नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर दोबारा से आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सेल का मोस्ट फेमस फंक्शन दिस इज VLOOKUP, जो ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है और साथ में सभी जगह यूज होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं VLOOKUP को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हम वही एग्जाम्पल देते हैं जो हमने मैच एंड इंडेक्स में बताया था, और साथ में हम VLOOKUP के साथ मैच कैसे लगाएंगे वो भी हम बताएंगे। लगभग आपका मेथड सेम ही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम कुछ यहाँ से आईडी ले लेते हैं, शॉप आईडी, कुछ सैम्पल सा टाइप्स ऑफ आईडी बना लेते हैं। तो सैम्पल आईडीज, ओके, आपकी सैम्पल आईडीज क्रिएट करते हैं। लेट्स से हमारी शॉप स्टार्ट होती है एस से, और उसके बाद एंड हम यहाँ पे कर लेते हैं ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला होता है। कोई भी रैंडम नंबर होता है, बॉटम नंबर दो और आपका कैपिटल नंबर दो, तो उसके बीच का जो भी रैंडम नंबर होगा वो जनरेट कर देगा। लेकिन हमारा शॉप आईडी का थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। देखिए S0001 से स्टार्ट होता है, दैट्स हाउ वी आल्सो नीड्स टू पुट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक और फॉर्मूला ऐड कर देंगे जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ हम इसका फॉर्मेटिंग दे देंगे 4 टाइम्स 0, दैट्स इट। ठीक है, तो हम कुछ रैंडम नंबर जनरेट कर लिए, लगभग 10 नंबर। ओके, इक्वल्स टू ये +1। तो ये आपके देखो जितनी बार मैं कर रहा हूँ तो एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद इट। तो हम 10-12 नंबर आईडीज़ ले लेते हैं और यहाँ मैं इन्हें पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लेता हूँ। ये वैल्यू पेस्ट स्पेशल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आपके कोई शॉप आईडी, ये मैं आपको फार्मूला रेंड बिटवीन और टैक्स दोनों को अलग से बताऊंगा। वैसे अगर आप समझना समझ सकते हैं, लेकिन आई बिलीव आई शुड हैव द सेपरेट वीडियो फॉर दिस। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, और हम वैसे ही हमें चाहिए कुछ सिटी, शॉप का नाम और सिटी यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सी शॉप है कौन सी सिटी है। साथ में हम ले लेते हैं कि पर्टिकुलर 4 या 5 आइटम कोई भी बीच में से पिक कर लो। जैसे कि हम लगा लेते हैं ये पास्ता है, ओके, पास्ता, और वी कैन पे कॉफ़ी। मैं बीच में से इसलिए उठा रहा हूँ तो कि आपको थोड़ा सा समझ में सही से आए। चिप्स, ओके, दिस इज चिप्स एंड अनदर हनी, कोई योगर्ट हनी। ये 4 आइटम हैं। इन 4 आइटम का हमें बताओ, कुछ सिटी दे दी हैं आपको। आपके शॉप आईडी है, शॉप नंबर, सिटी। ये शॉप आईडी कौन सी शॉप में है, शॉप का नाम क्या है, कौन सी सिटी में है, और इनका काउंट कितना है, कितना काउंट इस शॉप में बचा हुआ है। तो सिमिलर वे हमने लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था मैच इंडेक्स, और यहाँ हम कर रहे हैं VLOOKUP। अच्छा, VLOOKUP को अगर हम नॉर्मली समझे तो कैसे क्या है बेसिकली, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें नॉर्मली, तो आई जस्ट सो यू समथिंग दैट आई प्रिपेयर्ड। हाँ देखिए, VLOOKUP में क्या होता है, द VLOOKUP फंक्शन स्कैन डाउन द रो। स्कैन डाउन मीन्स सारी रोज़ को, जो ये हमारा है इनपुट, ठीक है, दिस इज़ माई एरे। ठीक है, तो इसमें एक एक लाइन को जाएगा, चेक करेगा डाउन साइड में। ठीक है, और उसमें से चेक करेगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे कि 476, तो ये लाइन जब तक ये एक एक लाइन में जाके 470 लाइन पे जाएगा, और यहाँ इसके अगेंस्ट आपकी जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको आपको पिक करके देगा, जो भी आप कॉलम नंबर प्रोवाइड करोगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क। एंड द साइड ऑफ द टेबल टू फाइंड द स्पेसिफिक आइटम। तो साइड ऑफ द टेबल में ऐसे करके जो भी स्पेसिफिक आइटम है, एग्जांपल के लिए जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है शॉप नेम, सिटी, पास्ता, तो वैसे ही ये इस उस पर्टिकुलर आइटम को फाइंड करेगा। ठीक है, और आपके सामने यहाँ पर पेस्ट कर देगा। देखो लुकअप बहुत काफ़ी बिग फंक्शनैलिटी है। आई वुड सजेस्ट कि आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, दे एक्सप्लेन द इंटायर एक्सेल विद इन 2 आवर और 3 आवर। आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल, दे आर सो मच थिंग इन एक्सेल, सो वी हैव टू लर्न इट। एंड आई वुड सजेस्ट कि इनको ध्यान से देखें थोड़ा, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका पहला
शॉप आईडी। तो आपको सिंपल वी लुकअप लगाने के लिए सिंटेक्स आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, आइटम टू फाइंड। आइटम टू फाइंड कौन सा है, ये आइटम हमें फाइंड करना है। उसके बाद रेंज टू लुक इन, कौन सी रेंज में चेक करना है, ये हमारी रेंज है, ठीक है, ये कंप्लीट रेंज है, ये इसके अंदर हमें फाइंड करना है। कॉलम टू पिक, कॉलम का हमें नंबर देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर मैं सिटी, हमें क्या बताया, शॉप नंबर सिटी, तो हमें अगर शॉप नंबर सिटी पिक करना है तो शॉप नंबर का कॉलम यहाँ से काउंट करें 1 2 एंड 3 सिटी नंबर, ठीक है। तो शॉप नंबर का कॉलम कौन सा है 2, सिटी का कौन सा है 3, कंट्री का कौन सा है 4, लाइकवाइज। सो वी हैव टू प्रोवाइड दोस नंबर्स, कॉलम नंबर, एंड देन कॉलम टू पिक फ्रॉम, एंड शॉर्ट और अनशॉर्ट। ये शॉर्ट और अनशॉर्ट नहीं होता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या फिर आपका नॉट मैच होना चाहिए, ठीक है। अब ये है सिंगल पिकअप, रेंज टू फाइंड है सिंगल आइटम स्पेसिफाई द यूज़र, एक सिंगल आइटम को फाइंड करता है ये, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आप, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम फिक्स लॉक कैसे करें सिस्टम को, वो मेथड आप यूज़ करके अपना रेंज के साथ प्ले कर सकते हो कि मेरा रेंज कैसे नीचे जाए तो कैसे चले, इधर लेफ्ट हैंड साइड तो किस तरह से यूज़ करिए, ठीक है। फॉर्मेटिंग में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। इवन यू कैन यूज़ विद मैच ऑल्सो, तो मैच वाला भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले आप नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल आप समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब पहले ये समझ में आ जाए फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो सेशन होगा, मतलब इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैच के साथ बताएंगे, तो उसको आप पॉज करके बाद देखिए। पहले आप पार्ट समझिए वी लुकअप सिंपल एंड देन आप मैच पे जाइए, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सिंपली आपका कोई फार्मूला लगाते हैं, फंक्शन, आई वुड से रेदर देन फार्मूला आई विल से फंक्शन, बिकॉज फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी आप जो भी आप इनपुट दोगे वो फंक्शन उसे प्रोसेस करेगा, देन इट विल जनरेट आउटपुट। लाइक इट्स हाउ डज एनी फंक्शन वर्क, इट्स लाइक इट्स वर्क ऑन द मेथड इनपुट, ओके, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। Everywhere in life or even in our day-to-day life we are following this process, right? So जब भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं पहले हम उसे पर्टिकुलर, उससे रिलेटेड इनपुट प्रोवाइड करा देते हैं, देन इट गेट प्रोसेस, उसके बाद ही आपका आउटपुट जनरेट होता है। इवन आप खाना बना रहे हो, राइट, तो जब तक आप जो भी आप इनपुट दोगे अकॉर्डिंग उसी तरह का आपको खाना मिलेगा, राइट। और इवन इफ यू आर टॉकिंग, जैसा आप बात करोगे वैसा ही आपको सामने से रिएक्शन भी मिलेगा, राइट। वो जो आपका आउटपुट है, जिससे आप जिस तरह से बात करोगे वो प्रोसेस होके, जिसके जो सेकंड पर्सन के पास प्रोसेस होके उसका जो आउटपुट आएगा वो भी आप उसी तरह का आएगा जिस तरह से आप बात कर रहे हो, ठीक है। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो पहले हम, यही मेथड है आपका हर जगह ऑलमोस्ट काम करता है, हर एक फंक्शन में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और यहाँ भी यही काम कर रहा है। तो ये जितने भी फंक्शन बनाए हुए हैं, फंक्शन हैं ये एक, इनके पीछे एक प्रोग्राम रन होता है, वो आपके जो आप इनपुट देते हो उसी के बेस पे आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इक्वल्स टू फॉर्मूला का सबसे पहला रूल, देन फंक्शन का नाम, फंक्शन कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम, वी लुकअप। वी लुकअप के बाद हमने सिंपल टैप ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप देखो जो वैल्यू ये मांगेगा, जो इनपुट इसको चाहिए वो पहले से इसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट को नहीं करा जब तक, अब हमें क्या करना होगा, कॉमा भी लगाना है। यहाँ पे देखो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगाइए, कॉमा लगा। जैसे ही हमने कॉमा प्रेस किया इसने हमें बता दिया अब आपको टेबल एरे प्रोवाइड करना है, ठीक है। टेबल एरे हमारा ये पूरा टेबल एरे है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा टेबल एरे दे दिया और इसको कर दिया है फिक्स। मैंने फिक्स कैसे करते हैं वो पूरा एक्सप्लेन किया है मेरी लास्ट वीडियो में। उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू लॉक कॉलम एंड रोज एंड कॉलम इन एक्सेल। तो आप उसको चेक करिए कि ये डॉलर्स का क्या क्या मतलब होता है, क्यों हम लगाते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। और साथ में फिर हमने लगाया है इसका, अब बोलता है ये नेक्स्ट, जैसे मैंने कॉमा प्रेस किया अब आपका नेक्स्ट पैरामीटर मांगने लग गया। इनको इनपुट वैल्यू बोल सकते हो, पैरामीटर्स भी बोल सकते हो। अब मांग रहा है ये कॉलम इंडेक्स नंबर को, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आप यहाँ पर जाइए, आप क्या को चेक क्या चाहिए, शॉप नंबर।
ठीक है, शॉप नंबर आपको देना है, तो यहाँ पर आप ढूंढिए शॉप नंबर कहाँ है। शॉप नंबर ये रहा, ठीक है, कॉलम बी में है। तो ए से हम काउंट करेंगे क्योंकि यह रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से। ये हमेशा याद रखना कि जहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट होगी वहीं से आप काउंटिंग करोगे। तो जैसा कि ए से स्टार्ट होते वहाँ से काउंट हुआ पहला और ये दूसरा। तो शॉप नेम हमें निकालना है, तो शॉप नंबर का इंडेक्स हमारा 2 है। तो यहाँ से हमें क्या प्रेस कर देना है, यहाँ पे सिर्फ 2 एंटर करना है। तो ये कॉलम इंडेक्स की जगह हमने 2 प्रेस कर दिया। वो मैंने डिलीट इसलिए किया था क्योंकि आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस ले लेता है सीट का, तो इट्स बेटर टू काइंड ऑफ डिलीट वट एवर इट इज़ ऑटोमेटिकली टेकन। नाउ प्रेस द कॉमा। अब ये कहेगा टू एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट इज़ ऑलवेज बी काइंड ऑफ एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है 0। अप्रॉक्सीमेट मैच हम बहुत कम यूज़ करते हैं जहाँ पर आपकी जब आपको कुछ न्यूमेरिक या डेट के साथ आपको काम करना हो। वो भी एक एग्जांपल आपको बताएंगे किस तरह से, जैसे कि आपको एजिंग के साथ या एज है कुछ या उस तरह का कुछ फंक्शन होता है जहाँ पे आपको फुल श्योर हो कि अप्रॉक्सीमेट आपका काम करेगा, तभी आप अप्रॉक्सीमेट यूज़ करोगे। हर एक जगह नहीं यूज़ होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो मोस्टली आपका 99 केसेस में आपका 0 ही यूज़ होता है, जो कि आपका हमेशा इंडेक्स लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट जो आपका होता है नंबरिंग में काम करता है, जब आपके क्योंकि वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली नंबर आपका चल जाता है, कोई रेंज हो, ठीक है, उसके बेस पे आपका ये काम करता है। तो वही बताएंगे। तो लेट्स सी, लुक एट दिस, इट्स वर्क परफेक्टली। यहाँ पर आप देखिए। अब इसको मैं डाउन करूँगा। अच्छा, इसका ये बड़ा ही अच्छा काम करता है। अभी एक सिटी के लिए भी हमें यही फार्मूला यूज़ करेंगे, हम सिर्फ नंबर चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, इसके लिए हम फिक्स कर देते हैं रो नहीं करेंगे क्योंकि रो नंबर जो होगा हमारा वो आपका इस हमें जैसे जैसे रो बढ़ेगी तो आपको वी लुकअप है, वी लुकअप के केस में हम जो है रो को फिक्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ कॉलम फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉलम फिक्स करते हैं क्योंकि ये रोज में ढूंढता है। अगर रो को फिक्स कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से हर एक का ले दिया। देखो जब हमने इंडेक्स यूज़ किया था तो वहाँ हमें रो का कलर अलग देना पड़ा था, कॉलम का इंडेक्स। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इंडेक्स दे रहे हैं, वो है हमारा कॉलम, ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता हूँ, ठीक है, तो ये अभी भी शॉप नंबर ही दे रहा है क्योंकि फार्मूला सेम है, क्योंकि ये सेकंड रो में ही ढूंढ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको गाइड करना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो अब सिटी कौन से कॉलम में है, सिटी कॉलम आप देखिए 1 2 3, थर्ड कॉलम में सिटी है, तो आप तीसरा कॉलम यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपका ये काम करेगा। अब सिटी आ गई। अब इसी के साथ साथ आपको अब ढूंढना है पास्ता कौन से कॉलम में है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, पास्ते तक ले जाइए, ये ले गए। जैसे आप वहाँ तक लेके जाओगे तो यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली दे रहा है। यहाँ एक तो आप यहाँ से काउंट ले सकते हो, दैट इज़ बेस्ट थिंग, अनलेस यू हैव एनीथिंग ब्लैंक इन इट। तो मेक श्योर कोई ब्लैंक ना हो अगर ये वाला काउंट यूज़ कर रहे हो, नहीं तो आपको एक एक करके यूज़ करना होगा। वैसे तो ब्लैंक भी होगा तो ये चलेगा, लेकिन आप वो उसमें क्या है ना, एक गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि एक नंबर कम आएगा। लेट्स से एग्जांपल आई जस्ट पुट 1 प्लस हियर, और अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो अभी भी 14 ही देगा पास्ता के लिए। वेयर इज पास्ता, देखो काउंट 14 है, लेकिन अगर वी लुकअप के लिए आपको ये 15 देना पड़ेगा क्योंकि ये एक बीच में ब्लैंक है। तो मेक श्योर जब भी आप काउंट कर रहे हो तो इस तरह की सिचुएशन आपके पास ना हो। तभी के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो लेट्स टेक 14 पास्ता के लिए सेम फार्मूला है, कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, 14, दैट्स इट, पास्ता का काउंट आ गया, ठीक है। सिमिलरली कॉफ़ी के लिए आपको ये कॉपी करके पेस्ट करना है। देखो ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फिक्स कर दिया G4, तो हमेशा G4। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा, लेट्स से अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ N आ गया, रीजन बीइंग क्योंकि अब ये शॉप आईडी से ढूंढ रहा है, ठीक है। और देखो ये भी मेरी लाइन का फिक्स है, तो ये हमेशा A1 से लेके BB501 तक ही चेक कर रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न आपको ये कॉलम फिक्स करना आना चाहिए, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लेट मी जस्ट टेक इट अगेन। अभी कॉफ़ी के लिए आप जाइए, सिंपल ये है आपकी कॉफ़ी, मैं यहाँ से काउंट कर लूँगा।
अच्छा, जब भी आप सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ भी जैसे ही जब सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कितनी रो कितने कॉलम आपके सेलेक्टेड है, यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और जब भी आप सेलेक्ट करते हो ना तो यहाँ भी आता है हमेशा नंबर, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग। ऑलराइट, यहाँ पे हमेशा नंबर आता है, अभी के लिए नहीं आ रहा। लेट्स से नेक्स्ट वन इज कॉफ़ी। कॉफ़ी मतलब 17 है। अब शिफ्ट प्रेस बटन दबा के रखोगे जब तक ये दिखाई देता रहेगा। जैसे शिफ्ट आगे पीछे करके देख लो तो ये आपको नंबर दिखाई देगा 17 कॉलम। तो 17 कॉलम के साथ आपने यहाँ पर ये 14 की जगह 17 कर दिया। उप्स, यहाँ से ये पेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि वो लॉक नहीं थे कॉलम, इसलिए वो एन नहीं आया। 17। सिमिलरली हनी, हनी के लिए भी आप सेम ही करोगे। अब यहाँ से लगाओ हनी, काउंट करो, हनी इज हेयर। यहाँ पे देखिए मेरे को दिखाते हैं 24, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये देखो हनी के लिए जो उसने कॉलम नंबर दे रहा है, देखो यहाँ पे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है और नीचे काउंट भी दे रहा है। तो आई थिंक दिस इज 24 कॉलम। तो कॉलम नंबर 24, यू कैन जस्ट पुट इट हियर, लेट मी गिव इट 24। ऑलराइट, तो ये मेरे पूरे फार्मूले लग गए हैं। आप यहाँ पे ये देखो अभी भी दोनों में 14 सेम ही है, शायद हमने कुछ गलत किया है। हनी का 24 है, चिप्स का ये 17 था, कॉफ़ी का सॉरी, चिप्स का हमें देखना पड़ेगा अलग से। चिप्स कहाँ है? चिप्स का ये है, चिप्स का 21 है, कॉलम नंबर 21। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया। Alright, we all set. Let's do it. आपका वैल्यू आ गया। अब आपका फार्मूला रेडी है। इन 4 सेल्स के अंदर आपने फार्मूला लगा ही चुके हैं आप। तो जब भी आप ये वैल्यू चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यू विल बी एबल टू टेल देम कि अच्छा इन सिटीज़ में इन आइटम का ये वैल्यू अवेलेबल है। नाउ व्हाट इफ आई चेंज माई, कल को अभी मेरे पास ये 4 आइटम का है, दे वांट टू आस्क सम अदर, लेट्स से they want biscuits or maybe juice or something else, let's say biscuit, they want along with this they want these 4 items। ठीक है, बिस्किट का चाहिए, लेकिन अब चेक कर रहे हो ये नंबर आपका चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बिस्किट और हनी का सेम ही नंबर आ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि हम यहाँ पे जैसे ही कोई दूसरा आइटम डालें ये भी वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि आज बिस्किट है कल कुछ और हो सकता है, राइट? लुक एट दिस। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हनी के लिए अब जितना भी वैल्यूज़ है हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जैसे मेरा ये भी नाम चेंज हो तो हम चेंज हो जाए। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंडेक्स के साथ जब आपको मैच बताया था, सेम फंक्शन यहाँ पर काम करता है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका नंबर फाइंड करना है और वो नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, आई एम जस्ट रिमूविंग इट। हम क्या करते हैं, इनका जो नंबर है वो ऊपर लिख लेते हैं जैसे पहले किया था सिमिलर वे। तो यहाँ पे हम इक्वल टू मैच लगाएंगे। मैच में हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अच्छा, इसमें हमारी रो फिक्स करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये हमें एक ही रो से आएगा। तो फुल किया, कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है नेक्स्ट, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारा पूरी रेंज नहीं लेंगे, अब हमें सिर्फ इस रेंज में ढूंढना है, सिर्फ फर्स्ट रेंज में, और इसको कर देंगे फिक्स F4 करके। ठीक है, अब यहाँ से कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0। यहाँ पे हमें कॉलम नहीं देना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ वो देखना है कि वैल्यू कौन से नंबर पर आ रही है। इट विल टेल अस द नंबर, एट व्हाट नंबर दिस वैल्यू इज कमिंग।
तो यहाँ पे अब ऊपर देखिए जो हमने पास किए हैं दो, यहाँ पे दो ऑटोमेटिक फार्मूले से कैलकुलेट होके आ रही है। आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ चेंज इट। लेट्स से अगर कल को यहाँ हनी कर देता, अब यहाँ 24 आ रहा है और हमारे वैल्यू में भी 24 पास हो रहा है, ये आपकी हार्ड कोडेड है। अब इसको डायनामिक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिस्किट्स की, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ बिस्किट प्रेस करूँगा, देखिए पहले यहाँ 24 था तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड कोडेड अभी भी 24 दिखा रहा है। लेकिन तो अब हमें क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इधर पास कर देनी है, राइट। तो हमें ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, हम चाहते हैं कि सभी में पास हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करो, कुछ नहीं करना, और जहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है उसकी जगह ये पास कर दो। तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा ये, दैट्स इट। आपको सबसे पहले वाले सेल में करना है और फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए, इसको डाउन कर दीजिए, वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। यहाँ पर अब आपकी बिस्किट की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हनी की वैल्यू दोबारा से पेस्ट करता हूँ, यहाँ हनी था कुछ और था, लुक्स लाइक हनी, तो हनी को मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करूँगा। अब तो यहाँ पर जो पिछली जो हनी की वैल्यू थी वही आपको रिफ्लेक्ट होंगी, द सेम वैल्यू ऑफ हनी इज रिफ्लेक्टिंग हियर, ठीक है, वो दिस पर्टिकुलर आईडी। अब आप चाहे ऊपर की वैल्यू चेंज हो चाहे नीचे की वैल्यू चेंज हो, इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो आपने फार्मूला है वो ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है उसकी जगह पे, तो मैच के साथ भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा वी लुकअप विद मैच, ठीक है। और दिस इज़ रियली रियली काइंड ऑफ वेरी डिमांडिंग फार्मूला, एवरीवेयर दे आर यूजिंग। और इसी के सिमिलर में होता है एच लुकअप। आई वुड से वो भी यूज़ होता है पर इतना यूज़ नहीं होता है जितना वी लुकअप यूज़ होता है, कि रीज़न बीइंग कि वी लुकअप का हमेशा आपको इस तरह से डेटा मिलता है। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह काम करेगा। तो जैसे कि इंडेक्स और मैच हम यूज़ कर रहे थे, उसमें जो आपकी शॉप आईडी थी उसको कहीं भी रीयूज़ कर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप वी लुकअप यूज़ कर रहे हो तो इस शॉप आईडी को हमेशा ध्यान रखना होगा। जो आपका लुकअप एरे होता है जिसमें आपकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी कि पहले होना चाहिए, इसके बाद के ही कॉलम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन नॉट गिव एनी माइनस वैल्यू ओवर देयर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कंट्री की बात करता हूँ, लेट्स से अगर मैं ये बटर वाला एक कॉलम इंसर्ट करता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, बटर की जगह मैं बटर 1 कर देता हूँ, जस्ट टू गिव द सेपरेट नेम, बटर अंडरस्कोर 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू हो गई बटर अंडरस्कोर 1। अब ये बटर अंडरस्कोर 1 की वैल्यू हमें पिक करना है। जब हम यहाँ पर डालेंगे बटर अंडरस्कोर 1, अब देखो ये रेंज आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी A1 टू A1, ये ऑटोमेटिक ले रहा है अभी भी, दैट्स गुड थिंग, ओके। B1 से देखो आपकी रेंज हमेशा B1 से शुरू हो गई है इस समय, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम चेंज किया तो यहाँ इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हम सेम वर्कबुक में काम कर रहे हैं। अगर हमारी वर्कबुक डिफरेंट होती तो आपका ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ अगर हम बटर 1 डालेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। सेम फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं आपको बटर 1 के लिए, सॉरी, अब मैं सेम फॉर्मूला ले लेता हूँ बटर 1, ठीक है। तो इसके कई कारण हैं। एक तो वी लुकअप आपका लेफ्ट हैंड साइड से काम करता है कि सबसे लेफ्ट में जो उसके कॉलम होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाली आईडी सबसे लेफ्ट में, यानी कि आपका रेंज स्टार्ट यहीं से होना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर A1 भी दे दूँगा, A1 दे दिया और यहाँ पर आपका ये मैच दे दिया बटर 1 जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे कभी बटर 1 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप माइनस में वैल्यू दे नहीं सकते, क्योंकि आपकी वैल्यू इधर है तो -1 कर ही नहीं सकते। ऐसे इस तरह से रेंज का सेलेक्ट करके आप -1 नहीं कर सकते। दैट्स अ बिगेस्ट काइंड ऑफ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसको हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें जो आपका फर्स्ट सेल है, जो आपकी यूनिक आईडी है, वो आपका मिडिल में कहीं लास्ट में है, तो आप इंडेक्स मैच का यूज़ करें हमेशा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो।
अगर आपको ये पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।